प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर को महिमा होने पाए। प्रियो, आज भी परमेश्वर के वचन को प्रकट करने के लिए उस महान परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। विशेष तौर से इस वचन को सुनने वाले आप सभी को और सेवकों के लिए और विश्वासियों के लिए मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। अब तक उसकी अनुग्रह हमें खड़ा किया है, ना बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा से ही हम आज तक जीवित है और उस जीवित परमेश्वर को हम महिमा करते आ रहे हैं। हालेलुया। लगातार आज भी प्रभु अपनी वचन से हमें बलवंत करने पाए, हमें एक नई अनुभव में ले चलने पाए। आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, प्रभु हम सभी से बातें करने पाए। आज हमारा ध्यान के लिए निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 5वां वचन में एक शब्द को हम आज ध्यान करने वाले हैं। एक्सोडस 25 वर्स 5, निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 5वां वचन में एक शब्द को हम पढ़ेंगे, बबूल की लकड़ी। इस 5वां वचन में बबूल की लकड़ी के बारे में लिखा है। प्रियो, जब हम इस 25वां अध्याय को शुरुआत से पढ़ेंगे तो हमें इस अध्याय की उद्देश्य हमें समझने आएगा। इस अध्याय की उद्देश्य क्या है? पहला वचन में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए बेट लाए। या परमेश्वर मूसा से एक बात को कहता है, तो इस्राएल से कहना है, बोलना है कि मेरे सम्मुख में बेट अर्थात दान को ले आने के लिए बोल। क्यों परमेश्वर दान को ले आने के लिए बोलता है? अगर इसके बारे में हम पढ़ते, एक दिन परमेश्वर मूसा को अपने सम्मुख में बुलाता है। मूसा को अपने सम्मुख में बुलाकर कई विषय को प्रकट करता है, कई बातों को प्रकट करता है। उसमें एक मुख्य बात है, प्रभु कहा मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान को बनाना। इस जंगल में मेरे लिए एक निवास स्थान को तो बना। उस निवास स्थान में मैं आकर अपने लोगों से बातें करूंगा, अपने लोगों को मैं आशीष करूंगा। इसलिए मेरी महिमा तुम्हारे मध्य में निवास करने, मेरी उपस्थिति तुम्हारे मध्य में निवास करने, मैं स्वयं तुम्हारे मध्य में उतर आकर आशीष करने, आपसे बातें करने के लिए मेरे लिए इस जंगल में एक पवित्र स्थान को निर्माण कर करके मोशे से प्रभु कहता है। उस पवित्र स्थान को, उस तंबू को किस प्रकार से बनाना है, उसकी रूप किस प्रकार से होना है, उस मिलापुल तंबू किस वस्तुओं से बनाना है, इस तमाम डिटेल को मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में प्रकट करता है। प्रभु स्पष्टीकरण से कहता है, मैं जो नमूना तुझे दिखाई उस नमूना के अनुसार उस तंबू बनाना है। अपनी इच्छा से बनाने के लिए प्रयत्न मत कर, अपने दिमाग से उस पवित्र निवास स्थान को बनाने के लिए प्रयत्न मत कर। अपनी बल से, अपनी दिमाग से, अपनी विचार से मेरा पवित्र स्थान तो नहीं बनाना है। मैं उस पर्वत में तुझे जो नमूना दिखाया उस नमूना के मुताबिक उस पवित्र स्थान को तो बनाना है। जिस वस्तु को मैंने इस्तेमाल करने कहा उस वस्तु को ही तो इस्तेमाल करना है। उस तंबू किस रूप में बनाने के लिए मैं कहा उस रूप में उस तंबू को तो बनाना है। तब ही मैं तुम्हारे मध्य में उतर आऊंगा, तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा, तुम्हारे साथ में बातें करूंगा।
तब प्रभु कहता है इस निवास स्थान को, इस मिलाप वाला तंबू को बनाने के लिए और वस्तु को तो लोगों को ले आने के लिए बोल। तब मूसा उस बातों को इज़राइल लोगों को प्रकट करता है। देखिए, परमेश्वर ने मेरे पास अपने लिए एक निवास स्थान बनाने के लिए कहा, उस निवास स्थान को इस प्रकार से बनाने के लिए कहा, उसे पूरा करने के लिए, उसे बनाने के लिए आप लोग बेट को ले आने के लिए प्रभु कहा कर प्रकट करता है। और उस बात को इज़राइल लोग स्वीकार करते हैं। परमेश्वर की निवास स्थान बनाने के लिए, अर्थात मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए इज़राइल लोग दान को ले आते हैं, बेट को ले आकर मूसा को देते हैं। और कई वस्तु को, सोना को वे ले आए, चांदी को वे ले आए, पित्तल को वे ले आए, बहुमूल्य पत्थर को वे ले आए। ऐसा कई वस्तु को पवित्र स्थान बनाने के लिए, परमेश्वर के निवास स्थान बनाने के लिए लोग उस वस्तु को ले आकर समर्पित किए हैं। उसमें एक वस्तु के बारे में हम इस जगह में पढ़े थे, 5वें वचन में, बबूल की लकड़ी। प्रियो, इस बबूल की लकड़ी बहुत मुख्य एक वस्तु है। इस बबूल की वस्तु को, लकड़ी को परमेश्वर ने चुना है। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर जो वस्तु को चुनता है उसमें एक उद्देश्य होता है। प्रभु ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तमाम चीज को परमेश्वर ने बनाया, और सृष्टि परमेश्वर को महिमा करता है, और सृष्टि परमेश्वर की क्रिया को प्रकट कर रहा है, और सृष्टि परमेश्वर को महिमा कर रहा है। एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने और विषय को बनाया। प्रियो, इस जगह में परमेश्वर ने इस बबूल की लकड़ी को चुनाई, तो इसमें भी एक खास विषय है कि परमेश्वर इससे अपनी इच्छा को पूरा करने चाहता है। आप सोच सकते इस बबूल की लकड़ी से भी और भी अच्छा लकड़ी है ना? हाँ है, इससे भी बेहतर लकड़ी या पेड़ है, परंतु परमेश्वर ने क्यों इस बबूल की लकड़ी को चुनना है? प्रियो, आज कुछ समय इस बबूल की लकड़ी से एक आत्मिक विषय को हम सीखने वाले हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस बबूल की लकड़ी से कुछ अनुभव को परमेश्वर हमें सिखाने पाए। इस बबूल की लकड़ी हमारे जीवन को कुछ बातों को प्रकट कर रहा है। हम लगातार इस वचन को ध्यान करेंगे। इस जगह में इस बबूल की लकड़ी को परमेश्वर अपनी पवित्र स्थान बनाने के लिए चुना है। आप इस निर्गमन की पुस्तक को लगातार पढ़ते आइए। मिलाप वाले तंबू में कई वस्तु दिखाई देती है, उसमें मैक्सिमम वस्तु इस बबूल के पेड़ से बनाया है। बबूल के पेड़ से बनाकर, लकड़ी से बनाकर उसे सोना से मटवाते थे। इस बबूल की पेड़, इस बबूल की लकड़ी मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए एक मुख्य स्थान को लिया है। इस बबूल की पेड़ को परमेश्वर चुनने का कारण क्या है? इस बबूल पेड़ के लिए कुछ अच्छी बैकग्राउंड है क्या? नहीं। इस बबूल की पेड़ की निवास स्थान खास है क्या? नहीं। फिर क्यों इस बबूल की पेड़ को परमेश्वर ने चुना है? प्रियो, मैं शुरुआत से आपका कहा, परमेश्वर एक बातों को चुनाए तो उसमें कुछ उद्देश्य है। इस परमेश्वर इस बबूल की पेड़ को अपनी निवास स्थान के लिए चुना है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए चुना है, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमें चुना है ताकि अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर ले। इस वचन को सुनने वाले
आप में कोई भी क्यों ना, आप एक बात को अपने हृदय में लिख लो कि मैं चुना हुआ पात्र है। जब आप इस बबुल की पेड़ के बारे में सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा, निश्चय परमेश्वर मुझे चुना है, निश्चय परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, निश्चय परमेश्वर ने मुझे अपनी इच्छा के लिए बुला लिया करके एक निश्चय आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर उत्पन्न करेगा। इस संसार में एक व्यक्ति है, समझ लो, एक अधिकारी अपने काम को पूरा करने के लिए एक योग्य व्यक्ति को चुनता है। एक पुलिस ऑफिसर बनना ही तो उस पुलिस ऑफिसर के योग्य उसमें है क्या नहीं देखते हैं। एक काम करना ही तो उस काम के योग्य है क्या देखते हैं, अगर नहीं है तो उसे दूर कर देते हैं। हम जो संसार में है ना, इस संसार में योग्यता को देखते हैं, इस काम करने के लिए योग्य है क्या, इस जिम्मेदारी को इसको देने के लिए योग्य है क्या, इस जगह में इसे बेचने के लिए इसके पास योग्य है क्या। वे जो चाहते हैं उसे डिग्री है क्या, नहीं। अगर योग्य नहीं है तो, डिग्री नहीं है तो, पर्सनैलिटी नहीं है तो उसे दूर कर देते हैं। मतलब एक काम करना है तो उस काम के लिए एक योग्य को चाहते हैं। शायद इस वचन को सुनने वालों, आपके बारे में सोचे होंगे मेरे पास कोई योग्य नहीं है, वे मुझे उस बुराई समझ रहे हैं, वे मुझे गलत बोलते हैं, मेरे पास योग्य नहीं करके आप सोच रहे क्या। प्रियो, संसार जैसा तुम्हें देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता है। संसार की दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि में फर्क है। संसार तुम्हें जो इस्तेमाल करना है, परमेश्वर जो तुम्हें इस्तेमाल करता है, फर्क है। आपके पास धन होने से, आपके पास योग्यता दिखने से, आपके पास अच्छे अनुभव दिखने से लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें अपने पास लेते हैं, आपसे संगति बनाते हैं, आपको उपयोग करते हैं। परंतु स्वर्गीय परमेश्वर ऐसा नहीं। वो हमारा योग्य को देखकर, हमारा अनुभव को देखकर, हमारा बैकग्राउंड को देखकर वो हमसे बातें करने वाला नहीं, हमें बुलाने वाला नहीं। उसके विचार अलग है। जगत की सृष्टि की पहला ही वो हमें चुना है, हम उसके उद्देश्य में है। आपके परमेश्वर को आप ठीक से समझ लो। इस बबुल पेड़ को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी उपस्थिति को प्रकट करने, आपके समझने को बोलता, स्वयं परमेश्वर उत्तर आकर निवास करने के लिए, मनलाने के लिए, उसके लिए एक निवास स्थान बनाने के लिए उस बबुल की लकड़ी को परमेश्वर ने चुना। देखिए, इस बबुल की लकड़ी की स्वभाव को मैं आपको बताता हूं। बबुल की लकड़ी की स्वभाव कांटा से भरा है। इस बबुल की लकड़ी को आप ऊपर से नीचे तक देखिए, हर जगह में कांटा दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। इस बबुल की पेड़ में तुम फूल को नहीं देख सकते, फल को नहीं देख सकते, एक अच्छे अनुभव को नहीं देख सकते हैं। नीचे से ऊपर तक हर जगह में आप कांटा को देखते हैं। कांटा श्राप को दर्शाता है। आप सबको मालूम है, जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, बनाकर उन्हें अपनी महिमा से भरा और उनको सारा अधिकार को दिया। एदेन बगीचा में उन्हें रखा। हर दिन परमेश्वर एदेन बगीचे में आकर उनके साथ मंडलाता था, उनके साथ बातें करता था, उनके मध्य में निवास करता था। अपने स्वरूप में बनाया हुआ
लोगों के साथ रहने के लिए परमेश्वर हर दिन स्वर्ग को छोड़कर उतार आता था। प्रियो, स्वर्ग से इस पृथ्वी श्रेष्ठ नहीं है, स्वर्ग के अनुभव से इस संसार का अनुभव श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी अपनी समानता में बनाए हुआ मनुष्य के साथ बातें करने, उनके मध्य में निवास करने, उनके साथ चलने, उनको अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए प्रभु हर दिन उतर आता था। यदि आप जगह देंगे, आप परमेश्वर का स्वागत करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को पसंद करेंगे, तो हर क्षण वो आपके साथ चलेगा, आपके मध्य में निवास करेगा, आपके साथ बातें करेगा, अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर अकेला रहने वाला परमेश्वर नहीं, उसकी इच्छा मालूम है। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो महान है, उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकते हैं, वो भस्म करने वाला आग है। लेकिन मेरे बाइबल में लिखा है, जो मेरे नाम से 2-3 इकट्ठा है, उनके मध्य में वो है। जब हम घुटने टिकते हैं, हमारे मध्य में वो आ जाता है। जब यीशु करके पुकारने शुरू करते हैं, वो स्वर्ग को, स्वर्ग की आराधना को, स्वर्ग की महिमा को, स्वर्ग में उसके निवास सिंहासन को, करोड़ों दूतों को छोड़कर हमारे मध्य में आ जाता है। क्यों मालूम है? दूतों से भी बढ़कर वो हमें प्रेम करता है, दूतों से भी बढ़कर वो हमारे मध्य में रहने चाहता है। इसीलिए वो हमें बनाया। जब आदम हव्वा इस प्रकार के अनुभव में जब जी रहे थे, अचानक पाप के लिए भी जगह दिए हैं। जब वे पाप करने लगे, पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति को खो गए, पाप के कारण परमेश्वर की संगति को खो गए, पाप के कारण परमेश्वर का अधिकार को खो गए, पाप के कारण परमेश्वर का आवाज को वे खो गए, पाप के कारण हर दिन जो परमेश्वर उनके मध्य में आता था, उस अनुभव को वे खो गए, परमेश्वर के दूर होने लगे। जो परमेश्वर के साथ घूम फिरते थे, बातें करते थे, उस अनुभव दूर होने लगा, और उस पाप के कारण परमेश्वर के सम्मुख से दूर होने लगे। जब पाप उनके जीवन में आया, पवित्रता दूर होने लगा, परमेश्वर दूर होने लगा, आत्मिकता दूर होने लगा, संगति दूर होने लगा, अंधकार उनके निकट आने लगा, पाप उन्हें ढांप दिया, श्राप उन्हें ढांप दिया, अशुद्धता उन्हें ढांप दिया, बगीचा से बाहर होने लगे। दुखी तो उनके जीवन में आने लगा, उपद्रव क्लेश उनके जीवन में आने लगा। प्रियो, एक बात को आपको बताता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सम्मुख, परमेश्वर की महिमा, जब परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध जब टूटता है, जब दूर होता है, हमारे जीवन शून्य हो जाता है, हमारी जिंदगी शून्य हो जाता है, हमारे परिवार वो अंधकार से भर जाता है, हमारा हृदय बुराई से भर जाता है। आदम हव्वा का अनुभव ऐसा होने लगा। परमेश्वर के उस सम्मुख जब उनसे दूर होने लगा, वे बगीचा से बाहर होने लगे। श्राप, दुख, वेदना, क्लेश, नुकसान, अंधकार के अनुभव उन्हें ढांपने लगा, परमेश्वर के दूर होने लगे। उसके बाद पृथ्वी में श्राप, इस पाप के कारण पूरी पृथ्वी सांप से भरने लगा। प्रियो, इसलिए कांटा सांप को दर्शाता है। इस बबुल पेड़ जहां भी देखे कांटा से भरा हुआ है। जैसा परमेश्वर की महिमा में बनाया हुआ व्यक्ति पाप के कारण श्रापित बना, इस बबुल की पेड़ हमें दर्शाता है। इस बबुल की पेड़ पाप में जीने वाली मनुष्य को दर्शाता है। इस बबुल पेड़ पाप में जीने वाला
पाप स्वभाव में भरा हुआ, पाप में चलने वाला मानव को दर्शाता है। दूसरा, इस बबुल पेड़ जंगल में रहता है। जंगल मतलब संसार को दर्शाता है। संसार के बारे में बाइबल में लिखा है ये अंधकार की राज्य है। ये संसार पाप में भरा हुआ है, ये संसार दुष्ट के हाथों में है करके बाइबल में लिखा है। इस संसार की सरदार शैतान करके यीशु ने कहा। इस संसार अंधकार के राज्य करके कोलोसी में लिखा है। इस बबुल लकड़ी, बबुल पेड़ जंगल में रहता था, अर्थात पाप में भरा हुआ मानव इस पाप संसार में जी रहा है। एक समय में हम भी पाप संसार में थे, हम संसार की थे, संसार के अनुसार चल रहे थे, संसार के अनुसार सोच रहे थे, हमारा विचार, हमारा सोच संसार में था। जैसे इजराइल प्रजा लोग 430 वर्ष मिस्र में वे जिए थे। मिस्र का मतलब अंधकार, मिस्र का मतलब अंधकार। फरोन का मतलब शैतान को दर्शाता है। फरोन के राज्य जो मिस्र है वो शैतान के राज्य जो संसार को दर्शाता है। उस मिस्र में 430 वर्ष इजराइल प्रजा जो जी रहे थे, उपद्रव, क्लेश, वेदना, मृत्यु सह नहीं पा रहे हैं, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मृत्यु। एक दिन वे परमेश्वर को और पुकारने लगे। प्रभु उन्हें धुंध कराया, उन्हें छुड़ाया। एक ही रात मेमने के लहू से उन्हें छुड़ाया। मिस्र से बाहर आए, स्वतंत्र हुए, आजादी पाए। प्रभु मिस्र से उन्हें बाहर ले आकर लाल समुद्र को पार करवाया। जब जंगल में वे चल रहे थे, प्रभु चट्टान से उनकी प्यासा को मिटाया। स्वर्ग से मन्ना को उनके लिए दिया। मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ होकर उनके साथ चला। उनकी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करते आ रहा है। प्रियो, छुड़ाया हुआ प्रजा के मध्य में परमेश्वर ने निवास किया। इजराइल कौन है? वे चुनाव वाला प्रजा है। इजराइल कौन है? अपने पहलोटा है। इजराइल कौन है? परमेश्वर के साथ वाचा बनाए हुआ लोग है। उन लोगों को परमेश्वर ने आजाद किया, उन लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचा बनाया, उन लोगों के मध्य में निवास करने के लिए प्रभु ने चाहा। प्रियो, उस प्रकार से एक समय हमारी जिंदगी भी बबुल के पेड़ के समान श्राप से भरा हुआ था, कांटा से भरा हुआ था। उस बबुल के पेड़ के समान हमारी जिंदगी एक समय संसार में डूबा हुआ था, अंधकार में था। इसलिए कोलोसियस 1:13 में लिखा है, अंधकार के राज्य से अपने पुत्र के राज्य में उसने हमें ले आया। हमें एक समय हम अंधकार के राज्य में थे, अभी हम ज्योति के राज्य में बुलाए गए। एक समय हमारा जो क्रिया, जो हमारा परमेश्वर शैतान था, परंतु अब हमारा परमेश्वर, हमारा आराधना की योग्य परमेश्वर यीशु है। एक समय में अंधकार की क्रिया को, स्वभाव को प्रकट किया, अभी मसीह की स्वभाव को, क्रिया को प्रकट करने के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया। एक जंगल में दिखने वाली एक बबुल की लकड़ी को परमेश्वर अपने निवास स्थान के लिए चुनाई, तो अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए हुए हमें वो छोड़ देगा क्या? प्रियो, बबुल की लकड़ी से भी हम श्रेष्ठ है। बबुल की अनुभव से भी प्रभु ने हमें अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है। इस वचन को सुनने वालों, जैसा बबुल पेड़ को परमेश्वर ने चुना है, वैसा ही परमेश्वर हम हर एक को चुना है। इसलिए शुरुआत में कहा, परमेश्वर उस बबुल पेड़ को क्यों चुना? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने चुना।
उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा एक ही है, उस बबुल की पेड़ परमेश्वर के निवास स्थान बने। उस बबुल की पेड़ परमेश्वर का निवास स्थान बना है। उस प्रकार से प्रभु बबुल की पेड़ के समान जिए हुए हमें, श्राप में जिए हुए हमें, अंधकार में जिए हुए हमें, वो हमें क्या किया मालूम में? अपनी निवास स्थान बनाने के लिए चाहा। अभी सुनिए, उस बबुल की पेड़ जंगल में था। उस जंगल से उस पेड़ को काटा गया। उस जंगल से उस पेड़ को काट कर ले आए ताकि वो परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। अब सभी जानते हैं एक पेड़ को काट कर उसे कारपेंटर के हाथ में दिया जाता है ताकि वो कारपेंटर उस पेड़ को ठीक करता है, उस पेड़ को सही कर कर उस पेड़ को क्या करता है? एक टेबल बनाता है, कुर्सी बनाता है, कई वस्तु उस पेड़ से बनाता है, उस लकड़ी से बनाता है। चाकू से उस पेड़ को काट कर ले आता है। वैसा ही जो संसार में पाप में जिए हुए हमें उसने सुसमाचार से हमें काटा, यीशु के लहू से हमें जंगल से ले आया। कई लोगों की प्रार्थना, आंसू के अनुभव जो हमें पाप से हमें काट कर परमेश्वर के पास, मसीह के पास हमें ले आया। प्रियो, सुसमाचार के कारण हम सब एक नई अनुभव में आए। पुरानी अनुभव पाप था, परंतु आज एक नई जीवन को हम पाए। इसलिए दूसरी कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुराना बीत चुका है। उस जंगल में हुआ उस बबुल की पेड़ को काट कर ले आए और उस पेड़, उस लकड़ी मिलाप वाला तंबू बनने के लिए अपना आप को समर्पण किया, अपना आप को समर्पण किया। उस लकड़ी जिस व्यक्ति के हाथ में सौंपा गया, उस व्यक्ति उस पेड़ को जिस रूप में बना रहा था, उस रूप के लिए उस लकड़ी अपने आप को सौंप दिया। उस प्रकार से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमें उद्धार किया, हमारे पाप को क्षमा किया, अपने लहू से हमें धोकर हमें मंदिर में ले आया और सेवक की हाथ में हमें दे दिया ताकि उस सेवक हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें बनाए। सेवक के हाथ में परमेश्वर इसलिए हमें समर्पण किया, एक आत्मिक कलीसिया में परमेश्वर इसलिए हमें रखा ताकि इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बने, इस वचन के अनुसार हम गवाही बने, इस वचन के अनुसार हम पवित्र बने, इस वचन के अनुसार प्रभु के लिए जिए, इस वचन के अनुसार उसके सेवा को करें, इस वचन के अनुसार हम रूपांतर बने, इस वचन के अनुसार उसके आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। प्रियो, परमेश्वर हमें जंगल से काट कर उसके मंदिर में हमें रखने के उद्देश्य, जैसा इस बबुल पेड़ परमेश्वर के निवास स्थान बनने के लिए जैसा चुना गया, बुलाया गया, वैसा ही परमेश्वर हमें जंगल में बबुल के पेड़ के समान जिए हुए हमें अपने लहू देकर, अपने प्राण को देखकर हमें अपनी संतान बनाए। तो उद्देश्य को समझना है ताकि हमसे प्रभु कुछ करने चाहता है। एक माइक है तो उस माइक में एक उद्देश्य है, हर वस्तु में एक उद्देश्य है। हमें वो अपनी प्राण देखकर, अपने लहू को देखकर, हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ के संसार में आकर क्लेश को अनुभव किया, तो समझ लीजिए हम उसके लिए कुछ करना ही कर उसकी इच्छा है। आज आपके जीवन में पढ़ाई नहीं है क्या? आपके जीवन में अच्छे अनुभव नहीं है क्या? आपके जीवन में धन नहीं है क्या? आपके जीवन में स्टैंडर्ड नहीं है करके सोच रहे क्या? मैं इस काम के लिए लायक नहीं करके आप सोच रहे क्या? तो ये नहीं कर सकता करके कोई आपके बारे में गवाही दी है क्या? उस तमाम बातों को दूर कर लो। बबुल के पेड़ को अपने निवास स्थान बनने के लिए प्रभु चुना है, वैसा ही आपको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु आपको चुना है। इस बबुल के पेड़ से प्रभु हमें इस बात को बोलता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उस बबुल पेड़ तुझे दर्शाता है,
उस बबुल के पेड़ का अनुभव तेरी जिंदगी को दर्शाता है। उस बबुल के पेड़ के जो निवास स्थान, जो जंगल था ना, वो तुझे दर्शाता है। जैसे उस जंगल, उस बबुल के पेड़ को मैं काट कर जैसे मेरे निवास स्थान में ले आया, तुझे भी उद्धार करने के लिए, मेरी इच्छा को तेरे जीवन में पूरा करने के लिए मैं स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में आकर तुझे अपने लहू से चुन लिया, ताकि तू मेरा निवास स्थान बने। तेरे द्वारा मैं अपनी इच्छा को पूरा करने चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर क्यों हमें चुना है? इस बबुल की पेड़ में कई अनुभव है, इसके बारे में मैं लगातार आपको बताऊंगा। इस बबुल के पेड़ को परमेश्वर क्यों चुना हमें पता चला, वैसा ही परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। जैसा यिर्मयाह के बारे में प्रभु कहता है, मां के गर्भ में तू उत्पन्न होने की पहला ही मैं तुझे एक भविष्यवक्ता के रूप से तुझे चुना। हम हर एक को मां के गर्भ में उत्पन्न होने की पहला ही हमें वो चुना है। जगत की पुनः उत्पत्ति की पहला ही प्रभु हमें चुना है। देखिए गलाती की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 15वां वचन 16वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। गलातियों पहला अध्याय 15 और 16। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सल्ला ली। अपनी पुत्र को प्रकट करने, या पौलुस के बारे में वचन में लिखा है, पौलुस कौन है? कलीसिया को उपद्रव पहुंचाने वाला, सेवकों को मारने वाला, आराधना को रोकने वाला, विश्वासियों को नाश करने वाला। एक दिन जब एक शहर में जा रहा था, वहां के लोगों को, वहां की कलीसिया को उपद्रव पहुंचाने, मार्ग में यीशु ने उसे दर्शन दी, उसे बुलाया, उसे चुन लिया। या पौलुस कहता है, उसने अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करने के लिए अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया, तब मैंने मांस और लहू से सल्ला ली। तुरंत में अपना आप का समर्पण किया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? बाइबल बड़ी स्पष्टीकरण से बताता है। आप ऑफिस में काम करें, आप घर में क्यों ना, या आप कुछ व्यापार करें, या आप सेवक क्यों ना, आप जवान क्यों ना, आप कोई भी क्यों ना, हम सभी को उसने बुलाने के उद्देश्य, हमें चुनने के उद्देश्य बाइबल में लिखा है, अपनी पुत्र को हमारा द्वारा प्रकट करने। यीशु को हमारा द्वारा प्रकट करने, हमारा बातों में यीशु प्रकट होना है, हमारा जिंदगी में यीशु प्रकट होना है, हमारे क्रिया में यीशु प्रकट होना है। अर्थात यीशु की प्रेम, उसकी सुसमाचार, उसकी इच्छा हमारे द्वारा प्रकट होना है। नाश होने वाले लोग, दलदल के किचन में पड़े हुए लोग, अंधकार में जीने वाले लोग, नरक की ओर जाने वाले लोग, मसीह के पास आने के लिए, यीशु को हम प्रकट करने के लिए उसने हमें बुलाया है। मां के गर्भ में वो हमें बुलाया। अब आराधना में जा रहे क्या? अच्छी बात है। प्रभु की आराधना करते क्या? अच्छी बात है। कलीसिया में आप सेवा करते क्या? अच्छी बात है। कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सुन रहे क्या? परिवार की प्रार्थना आप करते क्या? ये सब जरूरी, अच्छी बात है। लेकिन उसने क्यों हमें चुना? हमें अपने पुत्र को प्रकट करने। इस बबुल की लकड़ी को परमेश्वर क्यों चुना? उस लकड़ी परमेश्वर के निवास स्थान बने, ताकि उस निवास स्थान में से अपनी महिमा को प्रभु प्रकट करने चाहता है, अपनी आवाज को अपने लोगों को सुनाने चाहता है, अपनी आशीष को अपने लोगों को देने चाहता है, उनके मध्य में प्रभु मंडलाने चाहा, इसलिए उस बबुल की लकड़ी को अपने निवास स्थान के लिए चुना। वैसा ही प्रभु हमसे
अपने प्रेम को, हमसे अपने सुसमाचार को, हमसे अपनी इच्छा को, हमसे अपनी आत्मिक कार्य को प्रकट करने चाहता है। प्रियो, आप किसके लिए जी रहे हैं? मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे इसीलिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं? यीशु को आप में से प्रकट करने के लिए आप जी रहे हैं, लेकिन आपकी आशीष में आप तृप्त हो चुके हैं? प्रियो, आदर के लिए जी रहे क्या? यीशु को प्रकट करने के लिए आप जी रहे हैं? सम्मान के लिए जी रहे क्या? यीशु को प्रकट करने के लिए जी रहे हैं? आप आइलट होने के लिए जी रहे क्या, या आपसे यीशु प्रकट होना है करके जी रहे हैं? किस उद्देश्य से आप जी रहे हैं? आप क्यों उद्धार पाए? उस महान परमेश्वर सिंहासन को छोड़कर, महिमा को छोड़कर इस धरती पर उतर आया। क्यों उतर आया? आप सोचे क्या? सिर्फ मुझे आशीष करने, सिर्फ मुझे धनवान बनाने, सिर्फ मेरे घर को आशीष करने? प्रियो, ये जरूरी है, उसकी प्रतिज्ञा भी है, यही है। इससे भी बढ़कर मेरे द्वारा नाश की ओर जाने वाले लोग मसीह में आना है। हमारा चाल चलन, हमारा दृष्टि, हमारा बातें, हमारी क्रिया, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारा समाज में मसीह को प्रकट करने के लिए होना है। यही हमारे उद्देश्य है। इस बबूल की पेड़ जिस उद्देश्य के लिए काटा गया, जिस उद्देश्य के लिए उस पेड़ बुलाया गया, उस उद्देश्य के लिए उस बबूल की पेड़ अपने आप को परिपूर्णता से समर्पण कर दी। आज आप कैसे हैं? इस वचन को सुनने वालों, आप रेंट घर में क्यों ना, या खुद की घर में क्यों ना, डिग्री क्यों ना, या अनपढ़ क्यों ना, अच्छी बैकग्राउंड क्यों ना, या बिना बैकग्राउंड क्यों ना, एक बात को आप समझ लो, एक विषय को अपने मन में लिख लो कि मैं, वो मुझे, मेरे लिए इस संसार में आने के कारण, यीशु मेरे लिए लहू देने के कारण, यीशु मुझे, मेरे लिए मरने के कारण, यीशु मेरे लिए कुचला जाने के कारण, यीशु मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर उतर आने के कारण मुझे उद्धार करे, ताकि मुझ में से यीशु प्रकट होना है, मेरे द्वारा यीशु प्रकट होना है। इसलिए पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 16-17 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर की मंदिर हैं, आप में पवित्र आत्मा निवास कर रहा है? प्रियो, हमारा हृदय उसकी मंदिर है, हम उसकी निवास स्थान है। जैसा पुराने नियम में उस बबूल की पेड़ परमेश्वर का निवास स्थान बना, नया नियम में आप में परमेश्वर के निवास स्थान है। आप में परमेश्वर मंडलाने वाली जगह है, परमेश्वर की मंदिर हम है, परमेश्वर के सिंहासन हमारा हृदय। जैसा राजा सिंहासन में बैठकर शासन करता है, वो हमारा हृदय में निवास कर वो अपनी इच्छा को पूरा करने चाहता है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना है तो आज हम उद्धार पाए, पाप क्षमा पाए, नया जीवन पाए, उसके बच्चे तो बन गए, उसके संतान बन गए, उसकी आराधना कर रहे, उसकी कलीसिया में जा रहे, सही है। क्या वो हमारे साथ निरंतर निवास करने के लिए हम योग्य है क्या? वो निरंतर उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है क्या? कई लोग उद्धार पाए परंतु पुराना अनुभव को नहीं छोड़े, इसके कारण परमेश्वर उनके मध्य में निवास नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर निरंतर आपके साथ रहने चाहता है, आपके साथ चलने चाहता है, आपके साथ बातें करने चाहता है, आपके मन में बने रहने चाहता है, अपनी इच्छा को आपको प्रकट करने चाहता है, आपको इस्तेमाल करने चाहता है, आपकी द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करने चाहता है। आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को उसके निवास स्थान, उसकी मंदिर के रूप से समर्पण करो। जैसा बबूल के पेड़ उसके निवास स्थान के लिए अपना आप को समर्पण किया, आज आप, मैं उसकी इच्छा के लिए अपना आप को समर्पण करेंगे तो जैसा बबूल की पेड़ उसके निवास स्थान बना, हम भी यीशु महिमा होने के लिए, यीशु प्रकट होने के लिए, यीशु की इच्छा पूरा करने के लिए, उसके राज्य हमारा द्वारा बढ़ने के लिए, कई लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु हमें भी इस्तेमाल करेगा। इस अनुभव के लिए अपना आप को अर्पण कीजिए,
निश्चय प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करेगा। प्रियो, आज इस बबुल की पेड़ परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण किया कर हम ध्यान किए हैं। वैसे ही हम भी इस उद्धार के जीवन को परमेश्वर प्रकट होने के लिए, प्रभु हमारे मध्य में निवास करने के लिए अपने आप को समर्पण करो करके हम ध्यान किए। आने वाले दिनों में किस किस प्रकार के अनुभव के लिए इस बबुल के पेड़ अपने आप को समर्पण किया, उस बातों को ध्यान करेंगे। प्रभु हम सभी को आशीष करने पाए। आमीन आमीन।